दीपक केसरकर, जो कि बागी विधायक है और कभी उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते थे, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोनों पर। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स ऑफ भारत पर। आपका हमने तस्वीर देखी है, वो वीडियो देखा है जिसमें आप एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रहे हैं। सर, टोटल कितने विधायक है एकनाथ शिंदे के साथ और क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है? देखिए, ये तो अनाउंस करना कितने लोग हैं ये उनका प्रेरोगेटिव है शिंदे साहब का, तो इसके बारे में मैं फिलहाल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन दे आर मोर देन 2/3 शिवसेना MLAs आर मोर देन 2/3 एंड द नंबर इज ग्रोइंग, so he will announce the number in the evening, which will be an authenticated number. ठीक है, यानी कि आज शाम तक वो अनाउंस कर देंगे when he announces that. ठीक है दीपक जी, लेकिन जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जो उद्धव ठाकरे कल उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल स्पीच दी, अपना घर भी छोड़ दिया, इन सब चीजों को देख करके आप क्या कहेंगे? Can you repeat the question? मैं ये पूछ रही हूँ कि दीपक जी, हमारी आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके आप हमारे दर्शकों के लिए हिंदी में हमसे बातचीत कर सके तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए ना। दीपक जी, सवाल ये है कि कल उद्धव ठाकरे ने एक फेयरवेल जिस तरीके से फेसबुक लाइव में स्पीच दी, काफी इमोशनल वो नजर आए, आपको भी देख करके दुख हुआ होगा, अपना घर छोड़ करके वो वहां से चले गए हैं, ये सब देख करके आप क्या कहेंगे? देखिए, दुख तो हमें बहुत हुआ, और जो मेरी लास्ट मीटिंग हुई उसमें मैंने भी उनको बोला था कि जब घर जल रहा है तो उसको पहले आग को बुझाना चाहिए जी। और वो भी बहुत इमोशनल हो गए थे उस वक्त, लेकिन इमोशनल होने से बात नहीं बनेगी, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और जब तक ये डिसीजन नहीं बनता कुछ बात बनेगी नहीं। एंड दिस डिसीजन इज पेंडिंग फॉर लास्ट मोर देन 1 year, आई कैन टेल यू जी। सो आई थिंक दैट इट इज द डिले दैट हैज स्पॉइल्ड द मैटर। दीपक जी, जरा ये बताएं, क्या लगता है कि ये देरी ही के कारण ये सब ये आज की परिस्थिति आ गई है? जी, क्या उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाएगी, क्या लगता है आपको, और कितने विधायक आपके साथ है, अगर आप बता सकें तो? देखिए, द नंबर इज मोर देन 2/3 एंड दैट इज सफिशिएंट, प्लस ऑल द इंडिपेंडेंट MLAs those who have supported Sena are with us. यानी कि उद्धव सरकार गिर जाएगी? देखिए, गिरना या न गिरना ये तो दे आर इनटू माइनॉरिटी, दिस इज द फैक्ट। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ हथकंडे किए जाते हैं, या तो इसको डिस्क्वालीफाई करो, ये करो। कल एक नोटिस मिला था सब लोगों के जिसमें बोला था कि 22 तारीख का नोटिस है, 22 तारीख को 5 बजे तक आप आ जाइए मुंबई में। तो महाराष्ट्र इतना बड़ा है, इट इज इक्विवेलेंट टू 3 यूरोपियन कंट्रीज, हाउ वन कैन रीच मुंबई within 3 or 4 hours. Everywhere the flight service is not there, madam, in Maharashtra. So such kind of notices, they don't stand when it goes to the courts. And I feel that this should not happen. Whatever has happened, आपकी अपनी नाराजगी है सर। शिवसेना के कितने विधायक इस वक्त होटल में मौजूद हैं, अगर ये आप बता सकें? देखिए, मैंने आपको बोल दिया कि ये बताना ये शिंदे साहब का अधिकार है, क्योंकि वो हमारे पार्टी के लीडर है, जो भी ग्रुप है उसके वो लीडर है, तो इनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन एक बात मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि दैट इज मोर देन 2/3 ऑफ द MLAs who are elected on शिवसेना सिंबल। जी दीपक जी, क्या आप ये बता सकते हैं कि निर्दलीय विधायक आपके साथ कितने हैं? देखिए, ये और दोनों पकड़ के जो भी नंबर शाम तक हो जाएगा, few people are right now flying to Guwahati, few of them may start in the afternoon. So by evening, Shinde ji will give the official figure. But it has already crossed 2/3. So if he has stated, as per my knowledge, he has stated 37 yesterday. So now, after my arrival and 2 other MLAs, it has gone to 40. ठीक है दीपक जी, एक बात और बताइए, क्योंकि करेक्ट, बट द एक्चुअल फिगर विल बी नोन टू यू ओनली आफ्टर मिस्टर शिंदे स्पीक्स टू यू। ठीक है दीपक जी, एक बात बताइए, क्योंकि संजय राउत बार बार ये दावा कर रहे हैं, अभी उनका फिर से जो बयान सामने आया कि 20 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ हैं, तो क्या उनमें से भी कुछ विधायक आपके साथ टूटकर आने वाले हैं? मैं तो वहां पे था जब हम लोग इकट्ठा हुए थे, तो अगर 23 या 24 हो गए तो उसमें से 5-6 तो हमारे यहाँ आ गए ना। तो देखिए, ये तो एक साइकोलॉजिकल थिंग रहती है कि आप एक मानसिक दबाव बनाते हैं दूसरों पे, तो ये दबाव की चीज ज्यादा देर तक नहीं चलती है। फैक्ट इज अ फैक्ट। जो अब शिंदे साहब आपको शाम को सबकी फोटोग्राफ्स भेज देंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि कितने इलेक्टेड MLAs ऑन शिवसेना सिंबल
are in Guwahati. यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो संजय राउत बार बार दावा कर रहे हैं उनकी बातों में दम नहीं है, उतने विधायक मैं उनके ऐसे साथ तो नहीं है। नहीं बोलूंगा, ये बड़े बड़े लीडर है, उसके बारे में मैं छोटा सा आदमी क्या बोल सकता हूँ। वो हमेशा उनकी बात नेशनल लेवल की बात रहती है। हम लोग तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, अपने महाराष्ट्र के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि महाराष्ट्र का विकास हो जाए, और वो सोचते हैं कि संघर्ष हो जाए बीजेपी और शिवसेना में। वो तो कभी सेंट्रल और स्टेट का जब संघर्ष होता है तो उससे लोग परेशान हो जाते हैं। लोगों को तो डेवलपमेंट चाहिए। तो आप भले विरोधी पक्ष में भी हो, लेकिन लोकशाही का यही एक ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट when you come to power, you become the leader of the entire state and not one party. And then you'll have to think about your state. And that is my thinking. And I have worked like that whenever I was given an opportunity to work for the ठीक है state. दीपक जी, आप कह रहे हैं कि शाम तक सारी पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी, कितने आंकड़े हैं आपके पास, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त आंकड़े हैं, सफिशिएंट आंकड़े हैं, तो क्या आप बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे? देखिए, ये तो बीजेपी का ऑप्शन है ना, इट्स अ नेशनल पार्टी. This is just a state small group, so it is for them to decide. But whatever we want to say, we have said it openly. जी Whether BJP wants to give its support or government could be formed as an aligned government. That is their decision, not ours. That is what दीपक has जी, been, and हमको these ये भी kind of जानकारी policy मिली है। matters could be also only be told by Shinde ji. जी, हमें ये भी जानकारी मिली है कि शिंदे को डेप्यूटी सीएम और साथ ही साथ 12 मंत्रालय का ऑफर भी दिया गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे बीजेपी की तरफ से आपको? वो वही बोल सकते हैं क्योंकि उनका प्रियोगेटिव है। मैं कैसे बोल सकता हूँ इस बारे में? मैं तो जस्ट एन एमएलए राइट नाउ। आज शाम तक एमएलए की लिस्ट जारी हो जाएगी, आप ये बता रहे हैं, तो क्या सरकार गवर्नमेंट फॉर्म करने का प्रोसेस भी आज ही शुरू हो जाएगा, या आप लोग किसी चीज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं पर्याप्त नंबर हैं आपके पास? देखिए, ये सब चीजें जब शाम को ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी शिंदे साहब की, तो उनका ही ये प्रियोगेटिव है सब अनाउंस करना। मेरा तो ये है कि जब टाइम्स नाउ का फोन आता है तो उसको अटेंड करना, आपको सब इंफॉर्मेशन देना, इतना ही काम मैं कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि टाइम्स नाउ और भारत से आप लगातार बातचीत करते रहिए और जरूर हमारी खबरें भी देखिए, क्योंकि हम हर एक खबर की पुष्टि होने के बाद ही इसे चला भी रहे हैं। बिल्कुल दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी